चलिए त्रिघात बहुपद देखते हैं। कौन बहुपद? हम लोग द्विघात देख लिए थे, रेखीय देख लिए थे, अब त्रिघात बहुपद में चलते हैं। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद, है ना। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो, उसे क्या कहेंगे? त्रिघात। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि इसमें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिएगा ध्यान से। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर 2 घात भी है, इसका 1 घात भी है, तो वो नहीं बोलेंगे। जो मैक्सिमम घात होगा उसी को घात कहते हैं, मैक्सिमम घात होगा वही काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जो मैक्सिमम घात होगा उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो एक्स क्यू पावर कितना है? 3, तो ये घात कितना हो गया? 3, सबसे मैक्सिमम, तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। कौन बहुपद? इसका, है ना, इसका मानक रूप जो होता है, इसका मानक रूप, इसको इंग्लिश में जनरल फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका जनरल फॉर्म हुआ। भी आई ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए त्रिघात बहुपद का शून्यांक, है ना, त्रिघात बहुपद का शून्यांक। तो ये त्रिघात बहुपद का शून्यांक, तो शून्यांको, है ना जी, क्या होता है? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। क्या होता है? अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है। यानी 3 पावर है तो 3 गो शून्यांक, 2 पावर था तो 2 गो शून्यांक था, अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है ना। अब इसको बनाने की विधि देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन करता है कौची कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या फार्मूला होता है। दूसरा में अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन करेगा कि देखिए अल्फा बीटा गुना कर दिए, तीसरा में कैसा करेगा? तो अल्फा जोड़ अल्फा इंटू बीटा गुना कर दिए प्लस फिर बीटा गामा गुना कीजिए, तो बीटा गामा प्लस और लास्ट वाला से और फर्स्ट वाला गुना कीजिए तो अल्फा गामा, सब अलग अलग हुआ ना। ए वाला यही 3 गो टाइप का क्वेश्चन करता है। समझ में आ रहा है ना। यही 3 गो टाइप क्वेश्चन करता है, एक इक्वेशन पूछता है, ठीक है। इक्वेशन लास्ट में बताएंगे कि कैसे बनता है, ठीक है। वीडियो ना लंबा हो जेकरा कारण रोक देते हैं, ठीक है। इस समझाने में थोड़ा समय लगता है। तो अल्फा बीटा गामा 3 गो प्रोडक्ट है, मतलब शून्यांको अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर रहे तो डी बटा ए होगा, माने हाई डी आ बटा में ए, एक्स क्यू का गुणांक। आ गया फार्मूला। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, तो माइनस बी बटा ए होगा, माइनस बी बटा, तो माइनस बी कहाँ है? यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में ए का गुणांक, मैंने एक्स क्यू का गुणांक, तो आ गया ना। अब देखिए ई कहाँ से आया? तो अल्फा से बीटा में गुना किए, अब बीटा से गामा में गुना किए, आई लास्ट और फर्स्ट में गुना किए, गामा और अल्फा में, हो गया। आई सब को जोड़ दिए तो आता है इसका फार्मूला सी बटा ए। याद करना पड़ेगा। जैसे इसको निकालना है यही वाला को, तो इससे भी इसको पर निकाल सकते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए एग्जाम्पल निकालते हैं। देखिए ई क्वेश्चन द्विघात में थोड़ा छूट गया था, छूटा नहीं था, इक्वेशन एक जगह लिखे हैं। जिससे द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स, इस पर टाइप क्वेश्चन करवा देंगे। और अल्फा इंटू बीटा मतलब योग निकालते हैं जो रख देंगे, और गुना निकालते हैं वो रख देंगे। फिर यहाँ त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में एक्स क्यू माइनस
अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्यों हुआ? तीन को प्रोडक्ट है, क्यू की बात कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं, इंटू में एक्स स्क्वायर, ई में एक्स था, ई में एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा है ना, आ बीटा इंटू गामा, आ गामा इंटू अल्फा, ये तीनों को जोड़ करके अब बगल में क्या है? एक्स माइनस, यहाँ जगह नहीं था नीचे लिखे हैं अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया? त्रिघात बहुपद का इक्वेशन हो गया, त्रिघात बहुपद का समीकरण हो गया, ये भी समीकरण हो गया, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस फार्मूला से कम समय में, क्योंकि अच्छा रिजल्ट लाना है, स्कोर करना है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा, तो देखिए माइनस डी बटा ए फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो फार्मूला देखिए एक्स क्यू है, एक्स के बगल में ए है, एक्स क्यू के बगल में ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में बी, तो स्क्वायर के बगल में बी, और इस एक्स के बगल में कौन है? सी, तो एक्स के बगल में सी, अकेले का है डी, यहाँ भी हो जाएगा डी। इसका मतलब है कि ई ए का मान हुआ, ई बी का मान हुआ, ई सी का मान हुआ, ई डी के मान हुआ। तो बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस डी बटा ए। तो डी का मान कितना है? 3, डी का मान 3, ए का मान 5, आंसर आ गया। चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का मान निकालना है। तो बी का मान कितना है? बी का मान देखिए ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है, याद रखिएगा ए बी सी डी हो गया। तो बताइए बी का मान कितना है? 3, तो ये माइनस में था जी, तो माइनस में रखेंगे, चलिए माइनस में रखेंगे। ए का मान कितना है? 5 रख दिए। अब इसमें आइए, है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। अब देखिए सी का मान कितने है? 4, ए का मान कितने है? 5, है ना, बस रख दिए, बस यही चुना था ना। तो चलिए समझ में आया, बस क्या करना है? अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए, तो डी रखें और यहाँ से ए रख दिए 5। चलिए क्लियर है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाना है। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का है। कौन सा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे, कैसे पहचाने? क्योंकि घात 3 है, अधिकतम घात रहेगा उसी को काउंट करते हैं। तो ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, तो एक्स के बगल में नहीं कुछ है तो कितना है? 1, इसके बगल में ए का मान 4, बी के मान 2 और सी के मान कितना होगा? 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, और यहाँ डी के भी मान 1। यहाँ भी देख लीजिए ए का मान 7, बी का मान 5 और सी के मान 3 और डी के मान 2। अब निकल जाएगा, बस निकालना यही है, ये तीनों निकालना है प्रोडक्ट। ठीक है, निकल जाएगा पक्का। आई कमेंट में बताइए कि आप लोग से ही बन जाएगा, तो एकदम रिजल्ट बताइए। क्वेश्चन है, यदि द्विघात शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो योगफल के अर्थ क्या होता है समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/4 और 1, दूसरा क्वेश्चन है 4 और 2, यहाँ है 5 और 1, 6 और 3, 4, 5। तो योगफल के मतलब क्या हुआ? योगफल, योगफल का मतलब क्या हुआ? और गुणनफल के मतलब क्या हुआ? गुणनफल। योगफल का मतलब हो गया कि अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का मान पूछ रहा है, मतलब देले है। ठीक है, आई गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? ये जो मान दिया है पहिल का योगफल दिया है, क्योंकि योगफल बोला है, ये क्या है? योगफल है, योग है, योगफल। तो योगफल अल्फा जोड़ बीटा, तो हम लोग द्विघात योगफल क्या निकाल देते हैं? माइनस बी बटा ए, आई को चीज सी बटा, याद है ना जी। तो ये दोनों का मान देले है, ये दोनों का मान देले है, लेकिन पूछ रहा है कौची? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का भी फार्मूला बताए थे, एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा आई इंटू एक्स ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताए थे फार्मूला। तो बताइए अल्फा जोड़ बीटा का मान यहाँ रख देंगे,
अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे, बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो चलो बनाओ। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, इसमें इतना क्वेश्चन है तो आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा बटा वाला में। तो देखिए एक बताते हैं, इसका मान क्या हो गया, अल्फा जोड़ बीटा, आई अल्फा इंटू बीटा। ये भी क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान, आई अल्फा इंटू बीटा का मान। हम बता रहे हैं, डायरेक्ट आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका भी मान क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान, आई अल्फा इंटू बीटा का मान। समझ आ रहा ना, ये भी अल्फा जोड़ बीटा का मान हो गया, आई अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये भी क्या हो गया, अल्फा जोड़ बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा। और जो फार्मूला पर बताए थे खाली रख देना है वहाँ, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इस सबको हम मिटाते हैं, लिख लिए हैं ये सब क्वेश्चन। तो इसको मिटार करके हम अगला क्वेश्चन एक बनाते हैं, वैसे ही सब बनेगा टाइप बाय टाइप। ठीक है, कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स अल्फा जोड़ बीटा। तो देखो यहाँ अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है, ये पहिल का क्या होता है, बताए थे ना अभी कि अल्फा जोड़ बीटा का मान होता है आई अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। क्लियर है? तो बताइए यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू कितना है एक्स है ना जी, प्लस ये गुना में है इंटू के मतलब, और उसके बाद अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 1। अब बताइए कैलकुलेट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से 1 में गुना, ऊपर का से ऊपर का में नहीं कुछ तो 1 ना जी, तो एक्स से 1 में गुना तो एक्स, आई 4 से 1 में तो 4 प्लस 1। अब यहाँ भिन्न वाला में थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ता है। देखिए ये 4 रख देंगे, क्या रखेंगे 4। तब बताइए 4 रखें तो ये जो 4 रखे हैं तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा, क्योंकि ना कुछ था 1 और ना ही कुछ था 1। तो ये 4 एक के लघुत्तम 4 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे, भिन्न के जोड़ जानते हो ना, तो यहाँ आएगा ना 4x माइनस आएगा ना जी, यहाँ से 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 मरतबे, 1 से गुना करेंगे x में तो x से रह जाएगा, प्लस 1 से 1 में कट करेंगे तो 4 मरतबे, और 4 से इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये क्या होता है नीचे वाला ना, कि बहुपद 0 के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर करके क्रॉस बट्टा में 1 करेंगे, तिरछा तिरछी इधर से इसे गुना करेंगे, तो बताइए इससे इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे इसमें गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो बताइए इससे इसमें 0 से गुना कीजिए आई 4 में तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, आई 1 में गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये पूरा ना गुना होगा, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीपल इसको कहते हैं। तो आपका आंसर यही आ गया, इस समीकरण निकल गया। कौन सा समीकरण, द्विघात बहुपद समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद का समीकरण। समझ में आया ना? अब इसी तरह वहां पर अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान रख के निकालना है, जितना भी क्वेश्चन दिए थे। क्लियर? चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद जो निकालना है 4 और 2 दिले है, इसका मतलब है कि अल्फा जोड़ बीटा का मान आई अल्फा इंटू बीटा का मान दिले है, ये सीधा सा है। तो उधर रखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना है 4, तब 4 रख दिए, गुना में कौची है x है ना, ये ऐसे इंटू दीजिए या ना दीजिए, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का मान 2, अब इंटू कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x हो जाएगा गुना होके, और प्लस में 2, यही आपका आंसर हो गया। अब तो बन जाएगा ना। चलिए